सदर ट्रंप और नेतन्याहू की खुफिया डील गजा में जंग बंदी कितनी करीब है? क्या 21 माह से जारी खून रेज जंग आखिरकार रुकने वाली है? क्या सदर ट्रंप और नेतन्याहू की खुफिया मुलाकात गजा में अमन की उम्मीद बन सकती है, या ये सब सिर्फ एक नया सियासी शो है? आज की वीडियो में हम बात करेंगे नेतन्याहू के अचानक व्हाइट हाउस पहुंचने की असल वजह, सदर ट्रंप का मशरिक़ वस्ती में बढ़ता हुआ किरदार और जंग बंदी का वो खुफिया प्लान जिस पर इसराइल और हमास में शदीद इख्तलाफ है। नेतन्याहू की अमरीका आमद एमरजेंसी मुलाकात। नाज़रीन, 7 जुलाई 2025 को इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने वाशिंगटन में सदर डोनाल्ड ट्रंप से अहम मुलाकात की। ये मुलाकात आम सिफारती विजिट नहीं बल्कि गजा जंग बंदी प्लान पर फैसला कुन मुज़ाकरात समझी जा रही है। रवानगी से केवल नेतन्याहू ने कहा, हम इस डील के असूल की कोशिश कर रहे हैं और मुझे यकीन है कि सदर ट्रंप इसे आगे बढ़ा सकते हैं। 12 दिन की ईरान जंग के बाद नई सफबंदी। नेतन्याहू ने सदर ट्रंप का शुक्रिया भी अदा किया, ख़ास तौर पर ईरान के साथ 12 रोज़ा जंग में अमेरिका की मदद पर। उन्होंने इसे एक मुश्तरका दुश्मन के खिलाफ बड़ी फतह करार दी और कहा कि अब मौका है कि मशरिक़ वस्ती में अमन के दायरे को बढ़ाया जाए। सदर ट्रंप का मौक़िफ़, हम मुआहदे के करीब हैं। सदर ट्रंप, जिन्होंने 20 जनवरी 2025 को दोबारा सदारत संभाली, अब अमन साज की हैसियत से सामने आ रहे हैं। इतवार के दिन न्यू जर्सी में सहाफ़ियों से बात करते हुए उन्होंने कहा, हम गजा में मुआहदे के बहुत करीब हैं। ये एक 60 दिन की जंग बंदी पर मबनी मुजवज़ा प्लान है जिसके तहत तमाम यरगमाली रहा होंगे। इसराइली फ़ौज गजा से जुज़वी या मुकम्मल तौर पर निकलेगी। जंग वक्ती या मुस्तकिल रोकी जा सकती है, लेकिन मसला कहाँ है? हमास ने कहा कि वो इस अमरीकी प्लान का मुस्बत जज्बे से जायज़ा ले रहे हैं, बशर्ते कि इसराइली फ़ौज मुकम्मल तौर पर गजा से निकल जाए, जंग का मुकम्मल खात्मा हो और तमाम फ़लस्तीनी कैदी रिहा किए जाएँ। लेकिन नेतन्याहू का मौक़िफ़ सख्त है। हमास को हथियार डालने होंगे, ख़ुद को तहलील करना होगा और जला वतन होना होगा। यही वो डेड लॉक है जो अमन की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। कतर में बैक चैनल मुज़ाकरात भी जारी। नेतन्याहू जहाँ वाशिंगटन में है, वहीं इसराइली टीम कतर में मौजूद है जहाँ हमास के साथ बिलवास्ता मुज़ाकरात हो रहे हैं। नेतन्याहू ने अपनी टीम को हुक्म दिया है, सिर्फ वही शराइत कबूल की जाएंगी जो इसराइल पहले ही मंजूर कर चुका है। इंसानी अलमिया, 56,000 शहादतें और तबाही। नाजरीन, इस जंग का सबसे बड़ा नुकसान मासूम इंसानों का हुआ है। NBC रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 56,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, हज़ारों शदीद ज़ख्मी। सिर्फ इतवार के दिन 80 फ़लस्तीनी मारे गए। एक फ़लस्तीनी खातून को शीशे से चूच और अस्पताल की खिड़की से बाहर देखते देखा गया, गोया पूछ रही हो क्या हमें कभी अमन मिलेगा? यमन पर भी इसराइली हमले, ख़ित्ता मज़ीद ख़तरे में। इसी रोज़ इसराइल ने यमन में हौसी मलेशिया के ठिकानों पर हमला कर दिया। ये हमले ईरान से मुंसलिक बंदरगाहों और एक कमर्शियल जहाज़ गैलेक्सी लीडर पर किए गए, इसराइल का दावा है। ये बंदरगाहें ईरान की जानिब से असला की मुंतकली के लिए इस्तेमाल हो रही थी। ईरानी सुप्रीम लीडर खामनाई ने जंग के बाद पहली मरतबा अवामी खिताब किया, जिससे यह वाज़ह होता है कि ईरान इसराइल कशीदगी भी अब खुलकर सामने आ चुकी है। दुनिया एक बड़े मोड़ पर खड़ी है। नाजरीन, सदर ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात सिर्फ एक सियासी चाल है या वाकई मशरिक़ वस्ती में एक नए दौर का आगाज़ होने जा रहा है? गजा, यमन, ईरान, सब कुछ एक ही वक्त में जल रहा है और अगर ये आग बुझाई ना गई तो दुनिया एक नई तबाही के दहाए पर जा सकती है। लिहाजा ये सिर्फ सियासी रहनुमाओं की जिम्मेदारी नहीं, हम सब की आवाज़ भी अहम है। अगर आप चाहते हैं कि सच दुनिया तक पहुँचे, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।